हाँ चलो लिखो, फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। लिखो, देखो आज क्वेश्चंस ही करने में मजा आएगा, क्वेश्चंस अच्छे कराऊंगा मैं, इजी इजी क्वेश्चंस नहीं कराने वाला। फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, अब बात सुनो मेरी। रक्षण मुझे कॉल तुम 1 बजे कर लो, ठीक है। हाँ अभी मुझे एक चीज बताओ, सब लोग ध्यान से सुनो, जिसने क्वाड्रेटिक नहीं भी पढ़ा है वो भी ध्यान से सुनो, जिसने क्वाड्रेटिक पढ़ा है उसको तो आराम से समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, ये क्या है? इक्वेशन है पहले तो, ठीक है, इक्वालिटी का साइन है, वाई नहीं है, इक्वेशन है सबसे पहले। वो मैं नहीं पूछ रहा था, ये मैं बोल रहा था कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाय क्वाड्रेटिक, पावर 4 वाली है, पावर 5 वाली है, पावर 3 वाली है, क्या है? बाय 4 वाली। क्वाड्रेटिक। इन चारों को मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स की मैक्सिमम पावर क्या आएगी? 4। अब एक चीज बता देता हूँ, एक्स की पावर 4 तो तुमको सॉल्व करना आता ही नहीं है, मैं तो गारंटी बोलता हूँ तुम्हारे से बहुत सारे लोग एक्स क्यूब में भी फंस जाएंगे। हो सकता है क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज वगैरह कर लो, लेकिन एक्स स्क्वायर ही सॉल्व हो सकता है अपने से अच्छे से, एक्स क्यूब भी हो जाएगा, थोड़ा दिन रुकते हैं, एक्स की पावर 4 में फंस जाएंगे। तो हमको इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या दिमाग लगाना पड़ता है कि इसको कैसे भी करके क्वाड्रेटिक बनाए, कुछ तो भी जुगाड़ लगा के। ठीक है, तो पहले तो मैं जुगाड़ वगैरह कुछ नहीं लगा रहा, मैं सिंपल सा क्या कर रहा हूँ, इसको पूरे को मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, लिखना मत, वो मल्टीप्लाई नहीं करना है, लेकिन मल्टीप्लाई करके मैं देख रहा हूँ कि बनता क्या। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अरे पूरा मल्टीप्लाई करने के लिए दो दो करके मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 120। जिनको नहीं समझ में आ रहा है एक्स की पावर 4 कहां से आया, उनको मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूं मैं। ठीक है, अब इसको इसमें क्या आया, एक्स की पावर 4, इसको इसमें 5x क्यूब 6x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 120। ये दोनों क्लब होके क्या बने, 6x क्यूब, नेक्स्ट 11x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। कुछ भी बना क्या? नहीं, ये तो कुछ नहीं बना। ठीक है ना, इसको सॉल्व नहीं कर सकता मैं, ये नहीं होने वाला मेरे से तो सॉल्व। ठीक है, तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई नहीं करना था। ये कब पता चलेगा, जब मल्टीप्लाई कर लेंगे उसके बाद ही पता चलेगा। ठीक है, लेकिन मैं तुम लोगों को मल्टीप्लाई करना नहीं बोल रहा हूँ इसमें। हम लोग कैसे करेंगे इसको, देखो सुनो, जुगाड़ क्या है, पहली बार तुम लोग ये देख रहे हो इसलिए ध्यान से देखो। मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, पहला और आखिरी को, क्या बनेगा बताओ? एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 2 2x, 1 इंटू एक्स एक्स, 2x प्लस एक्स 3x। अरे कर लोगे ना मल्टीप्लाई, 1 इंटू 2 2 इज इक्वल टू 120। समझ में आएगा ये? ठीक, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x को t मान ले रहा हूँ, अरे कुछ भी मान ले रहा हूँ एक बार के लिए इसको, तो ये क्या लिखा है t, और ये क्या लिखा है t प्लस 2 इज इक्वल टू 120, मल्टीप्लाई किया, टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 120 इज इक्वल टू 0। ये क्या था? बाय क्वाड्रेटिक। किस में कन्वर्ट किया? क्वाड्रेटिक। देखो कैसे कन्वर्ट हुआ। अब ये जुगाड़ तुमको कैसे समझ में आएगा, करना था, ये सब प्रैक्टिस से ही आएगा। ठीक है ना, इस टाइप के बहुत सारे सवाल अपने को जेईई में मिलेंगे। ये लिखो, इसको फैक्टराइज करो और टी की वैल्यू निकालो। इसको तो फैक्टराइज कर लोगे, ऐसे दो नंबर सोचो जिनका मल्टीप्लीकेशन 120 आता है, 12 और 10, करो फैक्टराइज, आंसर बताओ मेरे को। पहले इसको टी की वैल्यूज निकालो फैक्टराइज करके, करो फटाफट। सर हाँ सर वो जो बाय क्वाड्रेटिक बना था उसको अगर हिट एंड ट्रायल वगैरह लगाया, 1 में डिवाइड होकर देखो उससे हो जाता है, बिल्कुल सही है, लेकिन मत करना वो काम। बाय क्वाड्रेटिक रहे तो तुम एकदम सही बोले, हाँ स्कूल में जो क्यूबिक सॉल्व करना जैसे सिखाया सर था, मैंने भी बोला था, वैसे ही हम लोग बाय क्वाड्रेटिक भी सॉल्व करते हैं, लेकिन पर अवॉइड बहुत करो, लेंदी मत हो करो। जाएगा पर वो। हाँ हो सर पर जाएगा, वो ये वाला सवाल उससे हो सर जाएगा। बोलो ना। सर 120 है ना, इसलिए नहीं करना जमेगा। 120 बड़ा नंबर है, 2 3 होता तो चल जाता। हाँ हाँ वो ये भी भी है कारण है, लेकिन उसमें दिख सर, जाएगा, बहुत अगर हिट लेंदी एंड हो ट्रायल जाता वो। लगाओगे ना तो अच्छी अच्छी वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएगी उसको, पर मत ही करो, यही बोलूंगा मैं। वो तो है पर लेंदी हो जाएगा, पहले वो निकालो अपने रूट। वही बोल रहा हूँ, लेंदी हो जाएगा फालतू। इससे टी की वैल्यू निकालो तुम लोग, तो छोड़ो वो सब अभी फालतू चीजें। ठीक है, एक तुम लोगों को मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और
अरे हाँ यार, होमवर्क भी तो डिस्कस करना था। हाँ, एक मैं तुम लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों को क्लब करके, अरे देखो ना, इसको फैक्टराइज किया, 2 को लिखा 12 और 10, ये सब आता है कि नहीं आता है तुम लोगों को, है ना। ये अभी एक 12th वाले लड़के के साथ मैं कोई क्वेश्चन कर रहा था क्वाड्रेटिक का, तो उसको फैक्टराइज करने बोला तो फिर उससे हो ही नहीं रहा था, फिर मुझे ही पूछ रहा था कि आपको कैसे समझ में आया यही निकालना है, इतना जल्दी आपसे कैसे हो गया। अरे वो तो दिखना चाहिए यार, अब मैं क्या बताऊं कि ऐसे नंबर्स में बैठ के सोच रहा हूँ जिनको मल्टीप्लाई करने पे 120 आता है और ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे 2 आता है, 12 और 10, अब उसमें मैं क्या बताऊं मेरे को कैसे समझ में आया। 12 और 10 तुमको समझ में नहीं आ रहा है, तुम लोग स्कूल में सिखाया होगा, 120 को फैक्टराइज करके लिखने बोलते होंगे, 2, 60, 30, फिर वो प्राइम फैक्टर्स में लिखने, ये ठीक है। ठीक है, सवाल में तुमको टी निकालना था, क्या क्या निकालना था, ऑफ एक्स निकालना था, तुमने टी निकाला, ये आंसर मत मार्क कर देना, ठीक है ना। अब तुमको क्या करना पड़ेगा, टी को उठा के वापस यहाँ डालना पड़ेगा, डालो x² + 3x = 10, इसको एक साइड ले जाके पहले इसको सॉल्व करो, ठीक है, और इससे क्या वैल्यूज आ रही है बताओ, और नेक्स्ट टी को -12 पुट करो, x² + 3x = -12, एक साइड लिया, x² + 3x + 12 = 0, इसको सॉल्व करो, इसको और इसको दोनों को सॉल्व करो, और इंटी जो भी अगर फैक्टराइज हो रहा है तो फैक्टराइज करो, नहीं हो रहा है तो क्या करोगे, श्रीधराचार्य, इसको फैक्टराइज करो, नहीं हो रहा है तो क्या करोगे, ऑब्वियसली श्रीधराचार्य। सर x² + 3x - 10 का पहले -5 वाले और +2 आ रहा, -5 और +2, सही बोले, 2 और माइनस, सर, और उसके ये आ रहे इमेजिनरी, इसके शायद इमेजिनरी आ रहे हैं, है ना। इसका डी देख लो, b² -4ac, 9 डी - नेगेटिव आ रहा है 48। इसका, मतलब इसके तो रूट्स नहीं है, तो इसको कितने इंटीग्रल वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, 2, कौन से है वो 2, -5 और 2, हो गया, ठीक है। इसमें अरे यार, ये अगर तुम पकड़ लेते ना कि इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे और उसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा उसको टी मानेंगे, उसके बाद सवाल में कुछ भी नहीं बचता। सर लेकिन वो पकड़ते कैसे, रुक जाओ यार सब, अब वो तो क्या है, अब तुम मेरे से एक एक डाउट रहता है, मैं बता देता हूँ सबको, एक चीज मैं भी पूछता था और बहुत सारे लोग मेरे से भी पूछते हैं, मैं भी अपने टीचर से पूछता था कि आपको कैसे पता चला कि यही करना है ना, ये लगता होगा ना कि हमको कैसे पता चलेगा कि एग्जाम में जाके कि इसको इसको मल्टीप्लाई करना और इसको इसको मल्टीप्लाई करना। देखो इतना इसका जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन इसका सिंपल सा एक ही चीज है कि तुमको ये नहीं सोचना है कि ये मेरे को कैसे पता चलेगा, अरे मैं यहाँ पे क्यों खड़ा हूँ, यही तो समझाने के लिए तुमको कि इस तरीके से करते हैं। अगली बार अगर ये सवाल आएगा तो तुमको ऐसा कुछ कंसेप्ट लग सकता है, ये क्लिक होना चाहिए, अगर लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो छोड़ के आ जाना, और क्या करोगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करो, वाह, सवाल लिखो। मैं एक फिगर बना के दूंगा, पहले उस फिगर के बारे में सब कुछ लिख लेते हैं, ये कॉम्प्रीहेंशन है, तुम लोगों को एडवांस की प्रैक्टिस करा देता हूँ कॉम्प्रीहेंशन वगैरह की भी। इन द गिवन फिगर, फिगर अपने लास्ट में बना लेंगे, पहले लिख लो। इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ओबीसी, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ओबीसी इज एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, ट्रायंगल ओबीसी इज एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। अरे आइसोसेलेस राइट क्या होता है, राइट तो एक तो 90 होगा, और आइसोसेलेस का मतलब 2 साइड सेम होगा, रिपीट, मतलब तीनों एंगल समझ गए ना, 90 माइक थोड़ा दूर रखो ना, 45 45, ठीक है, ये भी यूज कर सकते, देखेंगे। इन विच सर रिपीट इन द गिवन फिगर, फिर से बोल रहा हूं सुन लो, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ओबीसी इज एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, isosceles right triangle in which AC is median, then answer the following questions। ठीक है, पहले ज्योमेट्री बना लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस तो मैं दे ही दूंगा। देखो ज्योमेट्री पहले मैं बना देता हूं पूरा। ये बनाया मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये बनाया मैंने एक पैराबोला, ठीक है, ये है, इधर देखो ये O है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट B है, और ये पॉइंट A है, ठीक है। एक सेकेंड थोड़ा ढंग से बना देता हूँ,
दिख जाएगा मीडियन क्या होता है। क्या यार ये सब क्या पूछते हो, मीडियन क्या होता है? बनाओ ना। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक जो है ना, इसकी इक्वेशन लिख के दे रहा हूं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। a 1 है, ठीक है ना, ये क्वाड्रेटिक दिया है। कर लो, करना है तो तुम्हारी इच्छा। बिल्कुल ऑब्वियसली करना पड़ेगा। अगर वो ट्रायंगल की बात करा तो ओबीसी ट्रायंगल या तो ज्वाइन करो या तो देख लो। देखो क्या लिखा हुआ है, क्या है ओबीसी बताओ हंसनी, क्या है ओबीसी? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। राइट तो दिख ही रहा है 90, तो क्या ही 90 बनाऊं। अब और क्या है? एसी नहीं, ओबीसी के बारे में ही पहले बात करते हैं। वो आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है, तो कौन से दो साइड सेम होंगे? ओए और ओबी। ओबी और ओसी। ओसी। अरे है ना, ये तो हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस को सेम मत बना देना। हाइपोटेन्यूस सबसे लेंदी, सबसे लंबा वाला होता है। ये ओबी है, ये ओसी है, ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि वो क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। राइट तो है ही, वो तो लिखता नहीं तो भी अपने को राइट तो दिख ही जाता। ठीक है ना। दूसरी बात, एसी मीडियन बोल रहा है। अब ये भी क्या ज्वाइन करना पड़ेगा, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, याद रखना, ये कर्व है। ठीक है ना, हमको ये और ये ज्वाइन करना पड़ेगा। क्या करना है ज्वाइन करके? मीडियन का मतलब क्या होता है? इक्वल एरिया में मतलब डिवाइड ये जो करता। पॉइंट है, ये और ये इक्वल है। मतलब ये अगर 2 है तो ये भी क्या होगा 2, ये 4 है तो ये भी 4। मतलब वो मिड पॉइंट है बेसिकली। ठीक है, तो तुमको अगर ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर लो, ज्वाइन नहीं करना है तो अपने अलजेब्रिकली उसका इस्तेमाल कर लेंगे। बना लो ये बस तुम। ठीक है, और ये क्वाड्रेटिक जरूर लिख लेना। आगे लिखो सवाल में, 2 इसमें सवाल है, कॉम्प्रिहेंशन में 2 ही सवाल है। या चलो ना, मैं तुमको सीधा सीधा एक ही सवाल में सब कुछ पूछ लेता हूं। हाँ सोनाक्षी आ जाओ, सवाल लिख लो। फाइंड बी कॉमा सी कॉमा, फाइंड बी कॉमा सी कॉमा रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स ऑफ द इक्वेशन सब निकाल लो। मतलब बेसिकली बी निकल गया, सी निकल गया तो रूट तो निकल ही जाएगा यार, है ना। तो बेसिकली मैंने बोल दिया कि सब कुछ निकाल के दिखाओ। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब अगर जिन्होंने ग्राफ्स पढ़ा है उनको ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा क्योंकि ग्राफ्स में मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी थी। अच्छा, इन दोनों पॉइंट्स को क्या बोलते हैं याद है क्या? रूट्स। बहुत बढ़िया, जिन्होंने रूट जिनको समझ में आया बहुत बढ़िया। ठीक है ना, मैंने बोला था कि जहां पे कर्व एक्स एक्सिस को कट करता है वो रूट्स होते हैं। तो ये वाले पॉइंट को एक बार के लिए कोई रूट मानना है तो अल्फा वाला रूट मान लेते हैं, और ये वाले पॉइंट को बीटा। पहले सब मान के लिख देते हैं, उसके बाद जो क्वेश्चन में जो भी चीजें गिवन है वो अप्लाई करेंगे। अच्छा, ये वाला पॉइंट भी निकालना मैंने सिखाया था, इसको बोलते थे वाई इंटरसेप्ट 0, बहुत बढ़िया। ये पॉइंट निकालते कैसे? 0, ये वाई एक्सिस पे है, मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट को 0 पुट करोगे तो ये 0 0 क्या बचा, वाई सी। तो ये पॉइंट आएगा, ये कैपिटल सी तो उसका नाम दिया है, ये पॉइंट आएगा 0, C। 0, C का मतलब समझते हो तुम लोग? मतलब ये लेंथ C है। ये अल्फा का मतलब समझते हो क्या? ये लेंथ, अरे यार कोई मैंने यहाँ पे पॉइंट मार्क किया 5, 0, इसका मतलब क्या है? ये लेंथ 5 है ना। वैसे ये अगर अल्फा मार्क किया है तो उसका मतलब वो लेंथ अल्फा है, और ये लेंथ क्या है? बीटा। ये सब समझ में आना चाहिए, सवाल बन जाएगा अगर ये आता है तुमको। लिखो ये सर, अगर ओ ए अल्फा है तो ए बी भी अल्फा ही होगा। हाँ सर। क्या? सर ओ ए अल्फा अल्फा देखे है तो हैं। ए बी भी अल्फा ही होगा ना। हाँ सर। शायद सही बोल रहे हो, एक बार देखना मीडियन है पड़ेगा। ना। मीडियन है ना। हाँ सर। अभी एक बार डिस्कस कर लेते हैं अपने सर इसके बारे में। ओसी और ओबी इक्वल रहेगा ना? रुको, इधर देखो। डायरेक्ट ही होता ना यार। अब वो जो सवाल में गिवन था उसको यूज करते हैं। क्या गिवन था? ये कौन सा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। मतलब ये लंबाई और ये लंबाई इक्वल है। ये लंबाई क्या है? सी। ये लंबाई क्या है? बीटा। अबे ये यहां से यहां तक की लंबाई क्या है? बीटा। तो लिखो C इज इक्वल टू बीटा।
लिखो C इज इक्वल टू बीटा। अरे समझ में आया ना, ये 2 ट्रायंगल अल्फा लिख दिया हुआ सकते था, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ज्वाइन करना है कर देता हूँ। लो देखो ये वाला ट्रायंगल आइसोसेलेस गिवन था, समझ गया। तो ये C है, ये बीटा है, C इज इक्वल टू बीटा। इस टाइप के अरे सवाल तुमको गधे एडवांस नहीं में है मिलेंगे, जिसमें 2-3 चैप्टर्स के कंसेप्ट्स क्लब्ड रहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इधर देखो, अब मुझे ये बताओ, ये हंसनी बताओ, ये जो पॉइंट है इसका मिड पॉइंट है, उसको मैथमेटिकली कैसे लिखोगी? बहुत सिंपल सवाल पूछा है। ओ ए नहीं चाहिए मेरे को, अल्फा और बीटा के टर्म्स में बताओ। अल्फा इज इक्वल टू बीटा, मतलब ये और ये लंब सेम है। बीटा बाय 2, अल्फा और बीटा में रिलेशन बताना है, और क्या बताना है? बीटा अपॉन 2। बस यही लिख दो क्या? वो आधा है एग्जैक्टली, उसको तो यूज करो। बीटा तो अल्फा से बड़ा बनाते ही दिख रहा है, उसमें क्या बता रही हो? हाँ, बीटा इक्वल्स टू 2 अल्फा। तुम लोग हाफ के बारे में क्यों सोच रहे हो? डबल के बारे में सोचो ना। डबल, अल्फा का डबल बीटा है ना। अरे ये मिड पॉइंट है, ये अल्फा है तो मतलब ये भी अल्फा है। अल्फा का डबल करोगे तो बीटा के इक्वल आएगा, या बीटा का आधा करोगे तो अल्फा आएगा। तो लिख लो ना, बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। क्या यार क्या कर रहे हो तुम लोग? खत्म हो गया देखो अभी तो क्वेश्चन। एक तो आया था C इज इक्वल टू बीटा, और एक आया बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। हाँ ठीक है, वो तो ठीक है। ये दोनों सवाल में गिवन था। सवाल में जो चीज इंग्लिश में लिखी हुई थी उसको हमने मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर लिया, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ चीजें हम लोगों को पहले से भी पता है। क्या? सम ऑफ द रूट्स माइनस बी बाई ए। लिखो अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए। ए क्या है? 1। अरे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा, ये सब तो स्कूल में भी पढ़ाया। जिन्होंने मेरे से नहीं क्वाड्रेटिक अभी तक लेक्चर्स नहीं देखे उनको भी आता होगा। सम ऑफ द रूट्स इज माइनस बी बाई ए, माइनस बी, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स सी बाई ए, सी। अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी, ठीक है। हाँ ये कैपिटल एबीसी है यार, और ये सब स्मॉल वाले, ठीक है। अरे ये ठीक है ना, ये दोनों तो तुमको पता है पहले से। चलो अब 1 2 3 4 कितनी इक्वेशंस है? 4। और वेरिएबल्स कितने देखो ना, गिनो ना। अल्फा बीटा बी सी, 4 वेरिएबल 4 इक्वेशन। सॉल्व तो होगी, अब अपने से होगी क्या देखना पड़ेगा, ठीक है। 1 2 3 4 इक्वेशंस, और वेरिएबल्स कितने हैं? 4 ही है ना। काम करो, वहां से बीटा सी उठा के यहाँ डालो, स्टार्ट करो। वहां से बीटा उठा के यहाँ डालो, जो डालना है डालो, जैसे सॉल्व करना है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो मेरा तरीका बता दे रहा हूँ, तुमको जैसे सॉल्व करना है कर लो, वो बहुत तरीके से सॉल्व होगा। क्या डाले वहां पे? बीटा उठा के सी डाले ना। क्या है? अल्फा सी इज इक्वल टू सी। ये सी सी कट मत करना, ठीक है ना। सी को इधर लिया, अल्फा सी माइनस सी इज इक्वल टू 0। कॉमन क्या है दोनों में से? सी। अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से मिलेगा या तो सी 0 होगा या अल्फा क्या होगा? 1। सी 0 नहीं हो सकता है। सी 0 होगा तो सोचो ना, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ट्रायंगल बनेगा क्या? नहीं। तो अल्फा क्या आ गया? 1। तुम अगर काट देते दोनों साइड सी तो भी अल्फा 1 आ जाता। अल्फा सही बोल रही हो, हाँ ठीक है ना, ये भी सही है ना। मैं तो बोला ही ना बहुत सारे तरीके, तुमको जैसे करना है करो। अल्फा 1 आ गया, अरे अल्फा को उठा के यहाँ डाल दो। बीटा क्या आ गया? 2। चुप, क्या बताऊं? अबे यहाँ से बीटा सी है, यहाँ उठा के डाल दो ना। क्या? अल्फा सी इज इक्वल टू सी, सी सी काट दो। अबे यार वो ये लिखा है ना यहाँ पे, बीटा को सी पुट किया। अब ये इधर देख लो, इधर देख, अल्फा 1 आया, अल्फा को 1 उठा के यहाँ डाले। बीटा क्या आया? 2 आ गया, ये भी ठीक है। अल्फा बीटा दोनों आ गया, दोनों को उठा के यहाँ डाले। बी क्या आया? -3। और अल्फा बीटा को दोनों उठा के यहाँ डाले। सी क्या आया? सब कुछ आ गया, बी आ गया, सी आ गया, अल्फा आ गया, बीटा आ गया, सब कुछ ही आ गया। काम खत्म, ठीक है। क्या? उसका यूज नहीं पड़ा, उसका यूज पड़ा ना बी निकालने के लिए, अल्फा बीटा ऐसे ही हो जाता है, ठीक है ना।
क्या हुआ? एक बार शांति से घर पे जब क्वेश्चंस ये देखोगे तो एक बार देख लेना इसको। कौन सा एबीसीडी? हटा दो वो सब, और क्या, कोई काम का ही नहीं है। हमने तो वैसे भी उसको अल्फा बीटा लिख ही दिया ना। जैसे वो मुझे बोल रही थी हंसनी की ओ ए इज इक्वल टू, मैंने उसको अल्फा बीटा लिख ही दिया है, काम खत्म। चलो जेई एडवांस 2014 में आया हुआ एक सवाल देता हूँ, ठीक है, ये करके दिखाओ। सर हम सी की जगह बीटा डाले तो सीधा अल्फा 1 आता। हाँ वही सही है, वही मैं भी वही बोल रहा हूँ, ठीक है ना, सही है। चलो एक जेई एडवांस 2014 में आया हुआ सवाल दे रहा हूँ। 2014 नहीं, 2011 में आया हुआ। लिखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ बी फॉर विच द इक्वेशंस, अरे लिखो चुपचाप, फाइंड द वैल्यूज ऑफ बी, सवाल, फाइंड द वैल्यूज ऑफ बी फॉर विच द इक्वेशन इक्वेशन सही से लिखना, ध्यान से देख लो इक्वेशन। फॉर विच द इक्वेशन have a root in common, have a root in common. Find the values of b for which the equations this and this have a root in common. एक सेकेंड, सवाल सुन लिए, इसको करने के कल ही पढ़ा है दो मेथड। एक मेथड में फॉर्मूला C1A2 - C2A1, अगर याद है तो उससे अच्छी बात ही नहीं होगी, लगाना चाहिए। अगर याद नहीं है तो स्टार्ट करो जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ। दोनों का एक एक रूट मान लेते हैं अल्फा, अल्फा दोनों का रूट है तो मतलब दोनों को सेटिस्फाई करेगा। दोनों में अल्फा पुट कर दो, दोनों में अल्फा पुट कर दो। ठीक है क्या? अरे दोनों का रूट अल्फा था तो दोनों में सेटिस्फाई करा दिया। अब दोनों को क्या करने बोला था कल? सब्ट्रैक्ट, माइनस। सब्ट्रैक्ट करने के फायदा क्या होता है कि अल्फा स्क्वायर कट जाता, ये माइनस, सब सही लिखा है ना? हाँ, ये माइनस और ये माइनस, माइनस ही आएगा ना यार, ये कट गया। इन दोनों को अच्छे से लिख दो, बी अल्फा माइनस अल्फा, माइनस कहाँ से बनाया बे? नहीं आएगा वन, कहाँ से बनाया? कॉमन लेने के बाद। कॉमन लू, जबरदस्ती कॉमन लू क्या? कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा है। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा? b - 1 अल्फा, और इसको उधर ले जाता हूँ। क्या लिखा है? b + 1, कैसे कट गया? काट दिए क्या? b + 1, यही सब तो फालतू चीजें करते रहते हो तुम लोग और आंसर नहीं आता फिर तुम लोगों का। b + 1/b-, एडवांस का सवाल है यार, इतना आसान थोड़ी ना होगा, कट जाएगा। क्या हुआ? क्या इसमें प्रॉब्लम क्या है? कि जबरदस्ती कर दोगे कुछ भी? ये ठीक है, ये समझ में आया क्या? उसके बाद मैंने बोला था जो भी अल्फा निकलेगा उसको क्या करना? वापस से इक्वेशन में डाल देना। डालो यार, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा तुमको। ये समझ लो, ये सब क्वेश्चंस में फ्री के मार्क्स मिलते हैं, ठीक है ना? दिमाग कुछ नहीं लगाना है। एडवांस के क्वेश्चंस में हर बार दिमाग भी लगाना पड़ता है और सॉल्व भी करना पड़ता है। ये सब सवाल में दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ सॉल्व करके दिखाना है। देखो मैं लिखता हूं, अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा -1 इज इक्वल टू 0। इसमें ये उठा के अल्फा डालना है बस, b + 1/b - 1 का होल स्क्वायर। जब तुम इतना भी नहीं करोगे तो काहे को मैथमेटिक्स लिए थे 10वीं के बाद? इतना बेसिक कैलकुलेशन तो आना ही चाहिए अपने को। क्या आएगा एलसीएम पे श्री राम? बोलो एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा ना सॉल्व करने के लिए। b - 1 का b - 1 का b - 1 का होल स्क्वायर। जिनको एलसीएम नहीं लेना आता है बताओ मुझे, ये क्या है? इधर क्या आएगा? प्लस माइनस,
का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 0 हो गया। सॉल्व करो बैठ के, क्या आ रहा है बताओ, खोलो इसको बैठ के। क्या होता है b + 1 का होल स्क्वायर? ये क्या आता है b + 1 b - 1 b² - 1, उसमें b मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, समझे ये। बहुत बढ़िया, नीचे वाला क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ना। क्या क्या कट रहा है बताओ फटाफट। b² गया और 1 1 गया, सही है। ठीक है, क्या क्या बचा, b³ 2b - b, ठीक है। b कॉमन लिया, क्या आया, ठीक, b = 0 आ गया एक, और एक आ गया b² + 3 = 0। यहां से b² = क्या आ गया, -3। तो b = ±√(-3). इसको क्या लिखते हैं, √3 आयोटा ±√3 आयोटा। यार अब ये मत पकड़ाना कि ये सब क्या कर दिया आप। मैं ऑप्शंस देखा, ऑप्शन में आयोटा के टर्म्स में था, तो मुझे आयोटा के टर्म्स में निकालना ही पड़ेगा ऑप्शंस मैच करने के लिए। ये सब बताया तुमको, पूरा का पूरा सिर्फ कैलकुलेशन था। जिनको ये नहीं जम रहा है उनको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए बेसिकली, कितना फालतू क्वेश्चन है। C1 A2 - C2 A1 कर लो ना, होमवर्क भी नहीं करना पड़ेगा, उससे आंसर आ तो जाएगा। बायो की जब बायो ले लेना चाहिए, क्या, उनको बायो बायो ले ले लो। लेना चाहिए। हाँ, जिनको अगर ये नहीं जम रहा है वो बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला पता है, लगा लो फॉर्मूला, C1 A2 - C2 हाँ, A1 अभी अक्षर ने बताया आराम से आंसर आ फॉर्मूला। जाएगा। बोलो, एडवांस 2011 में आया बस सवाल है, बनना चाहिए था। सर आपको याद नहीं फालतू रहता, क्वेश्चन है। हमसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं हमको याद रहेगा करके। अरे यार अब नहीं, पॉइंट है। मुझे याद इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे लगाना, मुझे इसका प्रूफ पता है, और मुझे पता है कि कोई भी सवाल आ जाए कॉमन रूट का मैं नहीं अटकूंगा, क्योंकि मुझे ये करना आता है और कैलकुलेशन अच्छा है मेरा। हाँ बोलो। कॉन्फिडेंस हाँ, कुछ नहीं, कैसे हो सर। सर अगला क्वेश्चन। हाँ एक सेकंड ढूंढ रहा हूँ ढंगा सवाल। सर वो मैट्रिक्स वगैरह मत देना, वो बहुत दिमाग। हाँ, पूरा क्लास उसमें चलो एक जाएगा नहीं तो। अच्छा सवाल देता हूँ, मतलब कैलकुलेटिव क्वेश्चंस, कैलकुलेटिव ही दूं क्या, नहीं, चलो ठीक है, एक काम करते हैं, एक टाइप का सवाल करा देता हूं मैं। अरे ये सवाल के बारे में सुन लो, ये सवाल जो मैं करा रहा हूं ना, ये अभी 2015 में स्टार्ट हुआ। ये पहली बार आईआईटी ने 2015 में पूछा, और 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21 हर बार ये, हर साल सवाल ये पूछ ही रहा है। ठीक है, मैं भी आज तुम लोगों को कंफर्म बता देता हूं, आज के बाद जो भी पेपर होगा जिसमें क्वाड्रेटिक आएगा उसमें ये वाला सवाल जरूर आएगा, डेटा चेंज करके मैक्सिमम यही कर सकता हूं मैं उसमें। ठीक है, सवाल देख लो, मैं एक सवाल करके दिखाऊंगा, फिर दूसरा सवाल तुम मुझे करके दिखाना। ठीक है, पूरा प्रोसेस सेम रहेगा। लिखो, लेट, ध्यान से लिखो इसको, लेट अल्फा एंड बीटा, मतलब बेसिकली मैं तुमको ये सवाल में इसका प्रोसेस याद करने बोल रहा हूं। ठीक है, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन इक्वेशन, बोर्ड पे लिखा है, let alpha and beta be the roots of this equation x² - 6x - 2 = 0। ठीक है, if an is equal to अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n, an is equal to अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n। ठीक है, ये गलत चैप्टर है। देखो इसको क्या बोलते हैं सुन लो, नोटेशन बोलते हैं। ठीक है, नोटेशन मैं तुमको एक चीज बता देता हूं, तुम लोगों ने सीक्वेंस सीरीज पढ़ा है। ठीक है,
कुछ लोगों के स्कूल में एक एनथ टर्म का फॉर्मूला ऐसे बताया होगा, a प्लस एन माइनस 1d। कुछ लोगों के स्कूल में इसको an नहीं tn बोला होगा, a प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, tn an दोनों ही बोलना पड़ेगा अपने को यहाँ पे तो। ठीक है ना, ये क्या होता है, नोटेशन होता है n। इसका मतलब क्या होता है, अगर मान लो मुझे पांचवा टर्म निकालना है, ठीक है, तो इसमें पांचवा, जैसे तुम सुनो ध्यान से मेरी बात, पहले तो ये सुन लो ये सब करते क्यों है। ठीक है, मान लो एग्जाम्पल मैं तुमको दे रहा हूँ, सुन लो, और फिर यहाँ से an का मतलब समझ में आ जाएगा। 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन, ये क्या है, एपी। कैसे, दो ऐड हो रहा है, दो का डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस 2 है। या फिर ऐसे बोलते हैं कि इसमें 2 ऐड करेंगे ये आएगा, इसमें 2 ऐड करेंगे ये आएगा, इसमें 2 ऐड करेंगे ये आएगा, एक सीक्वेंस है। ठीक है, तो अभी मैं इसमें बोलूंगा चौथा टर्म बताओ, तो क्या है 8। ठीक है, मैं इसमें बोलूंगा 40वां टर्म बताओ, तो क्या बैठ के पूरा लिखोगे, ऑब्वियसली नहीं ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक जनरल टर्म बना लेते हैं। ठीक है, ये रहा, ये tn an तो बात एक ही है, तो एक बार tn हटा देता हूँ, यही देखते हैं, ये जनरल टर्म का फॉर्मूला है। मान लो इसका कहां से आया उस पर अभी दिमाग नहीं लगाते। ये a होता है फर्स्ट टर्म दैट इज 2, कॉमन डिफरेंस होता है उसका सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज 2। ये बन गया फॉर्मूला इसका, जो भी है ऐसे ही छोड़ देते हैं इसको। ठीक है, ये फॉर्मूला है, और भी सिंप्लीफाई हो रहा है लेकिन नहीं करता मैं। ठीक है, अगर मुझे इससे में कोई चौथा टर्म पूछेगा तो मैं इनको क्या पुट कर दूंगा, 4। क्या आया, 4 - 1 3, 3 2 6 + 2 8, चौथा टर्म 8 आ गया। सिमिलरली अगर कोई मुझसे 40वां टर्म पूछेगा तो n को क्या पुट कर दूंगा, 40, 39 2 78 + 2 80। ठीक है, ये सिंपल सा तरीका होता है, इसलिए हम लोग जनरल टर्म लिखते हैं। तो यहाँ पे भी तो ये n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नोटेशन, इसका कोई मतलब नहीं है। जैसे अरे यार ये बेवकूफी मत करना, मैं तुमको a 40 अपॉन a 20 निकालने बोलूंगा तो ये मत करना है a काट दिए और ये काट के, ये सब मत करना बस। ठीक है ना, फिर बायो ले इसीलिए लेना मैंने अगर बोला दिया तो। नोटेशन है, रिप्रेजेंटेशन है, कुछ रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तुम लोग ये सब भी करते हो यार, साइन 60 डिग्री अपॉन साइन 30 डिग्री, तो तुम ये साइन साइन काटते हो यार, वो साइन रिप्रेजेंटेशन है, वो साइन 60 दो साइड्स का रेशियो रिप्रेजेंट करता है। वो साइन, ये तुम सोच के देखो, तुमने कभी भी आज तक तुमने साइन सिर्फ इतना से लिखा हुआ देखा है कहीं पे? तुमने अपने हाथ से लिखा हुआ जरूर देखा होगा, किताब में लिखा हुआ नहीं देखा होगा साइन से। अभी आपने तो लिखा, चुप है, साइन थीटा लिखा हुआ देखा होगा तुमने। ठीक है, तो साइन विदाउट एंगल कुछ भी नहीं होता है, तो साइन साइन कट मत करना। सिमिलरली लॉग लॉग भी वैसे कट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये n क्या है, समझ में आ गया ना, ये n क्या है, रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे 8 10 निकालने बोलेगा तो मैं कैसे निकालूंगा 8 10, n को 10 पुट करके। 8 10 होगा क्या, अल्फा की पार्ट 10 माइनस बीटा की पार्ट 10। ठीक है, लिखो आगे, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ an इज इक्वल टू दिस था, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ then find the value of a10 minus 2a8 upon a9, 2 times a9। ठीक है, इसको करने का एक तरीका होता है, ये तुम लोग अभी सुन लोगे तो तुम, मुझे नहीं लगता आगे कभी भी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, बस सुन लो ये कैसे करना है। सुनो, देखो यार, सबसे पहली बात सुनो, 8 पहले अपने तीनों टर्म्स देख लेते हैं, a10 क्या है, a8 क्या है, a9 क्या है। छोड़ो a8 a9 छोड़ो, a10 ही देखते। a10 क्या है, अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10। अल्फा बीटा क्या है, इसके रूट्स। अब मैं इसके रूट निकालते बैठता हूँ, चलो निकालता हूँ। तो रूट निकालूंगा तो फैक्टराइज तो नहीं हो रहा है, क्या लगाना पड़ेगा, श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य लगाने के बाद तुमको पता है अंडर रूट वाला टर्म फंसेगा। वो अंडर रूट वाला अगर टर्म फंसेगा और तुम उसमें अल्फा को अंडर रूट में पुट करोगे, बीटा को अंडर रूट में पुट करोगे, तो क्या उसकी पावर 10 निकालते बैठोगे क्या, नहीं। तो ये सब मत सोचना कि रूट निकालेंगे, पावर 10 निकालेंगे, यहाँ पुट करेंगे, फिर पावर 8 निकाल के यहाँ पुट करेंगे, ये सब नहीं करेंगे। कुछ तो भी सिंप्लीफाई होने का कोई तो भी तरीका होगा। ठीक है, हाँ सोनाक्षी सही है। ठीक है, लिखो 8 10 इज इक्वल टू, मैं पहले इसमें a10 a8 a9 है क्या वो लिखते हैं, a10 a और नोटेशन में 10 लिखोगे, है ना, इज इक्वल टू क्या है, अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10। a10 क्या आया, अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10। ये समझ में आया ना। सिमिलरली a9 लिख लो, सिमिलरली a8 लिख लो, सिमिलरली a9 लिख लो, सिमिलरली a8 लिख लो। a9 क्या आएगा, अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। a8 क्या आएगा, अल्फा की पावर 8 माइनस बीटा की पावर 8। ठीक है, उन तीनों को उठा के यहाँ पुट कर दो।
तरीका देख लो इसका, नेक्स्ट टाइम आए तो बस बनना चाहिए। और ये तुम देख लेना, तुमको मेंस के पेपर में भी मिलेगा। भी 27 से चौथा अटेम्प्ट स्टार्ट हो रहा है, मैं तुमको दिखा दूंगा किसी ना किसी पेपर में पक्का आएगा ये सवाल, किसी और फॉर्म में लिखा हुआ होगा, लेकिन करना यही होगा जो अभी करके दिखा रहा हूं। ठीक है, सही है ये। अच्छा, इसमें नीचे वाले को कुछ नहीं करने का, याद रखना, नीचे वाले को ऐसे ही छोड़ने का, ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो ये -2 अंदर डाल देना, अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10 क्या आएगा, -2 अल्फा की पावर 8 प्लस 2 बीटा की पावर 8 अपॉन जो लिखा है लिख देना। ठीक है, अब ये दोनों टर्म्स को, अल्फा वाले टर्म्स को साथ में किया, अल्फा की पावर 10 -2 टाइम्स अल्फा की पावर 8। ठीक है, और इन दोनों टर्म्स को साथ में किया। अरे ठीक है ना, माइनस कॉमन लेके लिख दे रहा हूं, बीटा की पावर 10 -2 टाइम्स बीटा की पावर 8 अपॉन जो लिखा है। बोलो कोई प्रॉब्लम? अरे अल्फा अल्फा वाले टर्म साथ में लिखे हैं, बीटा बीटा वाले टर्म साथ में लिखे हैं, और क्या, माइनस इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया है, तो ये तो प्लस हो गया, और प्लस से माइनस कॉमन लिया तो माइनस हो जाएगा। ये ठीक है? ठीक है, अच्छा मुझे बताओ इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? अल्फा की पावर 8 लो कॉमन, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, अल्फा की पावर 8 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा अल्फा की पावर 2 -2, इन दोनों में से सिमिलरली लिख लो एक और स्टेप। ठीक है, अब बात सुन लो, फाइनल स्टेप है, हो गया काम खत्म। अच्छा, अभी तक हमने एक चीज का इस्तेमाल नहीं किया, अभी तक हमने सिर्फ इसी को सिंप्लीफाई किया ना, अभी तक हमने इसका इस्तेमाल नहीं किया। ये हटा देता हूँ एक बार के लिए, तो लिख ही लियो। अच्छा, अल्फा और बीटा क्या है इसके? रूट्स। अभी रूट का मतलब तुम लोग यही समझते हो हर बार कि उसके रूट्स निकालेंगे, सीधे निकाल के अल्फा बीटा मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ याद होगा मैंने बताया था कि अल्फा इसका रूट है, इसका मतलब इसको सेटिस्फाई, देखो सेटिस्फाई करा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, अल्फा स्क्वायर -6 अल्फा -2 इज इक्वल टू 0, और बीटा भी इसका रूट है, बीटा स्क्वायर -6 बीटा -2 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से अल्फा स्क्वायर -2 की वैल्यू क्या आ रही है, अच्छा 6 अल्फा उधर ले लिया, 6 अल्फा, और बीटा स्क्वायर -2 की वैल्यू क्या आएगी, 6 बीटा। देखो ध्यान से, अल्फा स्क्वायर -2 आया 6 अल्फा, इसकी जगह पे रखोगे क्या 6 अल्फा, इसकी जगह पे क्या रखोगे 6 बीटा, पूरे में से कॉमन क्या आएगा 6, अल्फा की पावर 8 इंटू अल्फा बचेगा, वो क्या हो जाएगा अल्फा की पावर 9। अरे रखो ना, हटा के यहीं पे लिख देता हूं, तुम्हारे पास तो लिखा ही है, ये 6 अल्फा और ये 6 बीटा, बताओ मेरे को जरा कॉमन क्या आया 6, ये हटाया, बताओ मेरे को अल्फा की पावर 8 इंटू अल्फा क्या हो गया, बीटा की पावर 8 इंटू बीटा क्या हुआ, बीटा की पावर 9, कट गया 6/2 3। एक बैच को मैंने ऐसे बोला था भाई, किसी को अगर सवाल एग्जाम में नहीं जमे तो उसका आंसर क्या मत करके आना, पता है क्या, इसका आधा, वही होगा आंसर, देख लेना तुम पक्का, बता भाई कैसे क्या आया ना 3, बता देता हूं मैं कैसे क्यों आएगा हमेशा 3 ओ सर, इस पे डिपेंड करता है बस, ये 2 पे, अगर ये 2 है यहाँ पे तो इसकी वैल्यू हमेशा 6 ही आएगी, 2 से डिवाइड किया तो 3, यहाँ 3 लिखा रहता तो 6/3 2, 6 लिखा रहता तो 1, ठीक है, पर तुम तो कर लो ना, क्या प्रॉब्लम इसमें, नहीं रहेगा अलग, रहेगा अलग तो भी कॉमन आके वो कटेगा ही नीचे से, तुम देख लेना, अभी मैं दूसरा दूंगा तुमको एग्जाम्पल, अभी एडवांस का क्वेश्चन दूंगा, लिखो ना। सर हाँ बोलो ना, वो जो आपने लिखा था क्या, आपने काट दिया, रुको एक सेकंड, ढंग से बोलो। वो अल्फा स्क्वायर -2 लिखा था देखो, हाँ, उसको अगर अपन ऐसे लिखे अल्फा प्लस √2 अल्फा -√2 तो अरे अल्फा स्क्वायर -2 को कहाँ लिख रहे तुम, अल्फा +2 अल्फा -2, अल्फा √2 स्क्वायर -4 को लिखोगे ना, अल्फा स्क्वायर अरे √2 बोला, अल्फा -√2 अल्फा +√2, हाँ तो मैं वही तो बोला, उससे क्या होगा लेकिन, तो कट जाएगा, क्या कटेगा,
कुछ तो कटेगा। कुछ नहीं अल्फा कटेगा, यही करना है अपने को। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था फिर से लिख दे रहा हूं, अल्फा की पावर 8 लिखा था, अल्फा स्क्वायर -2 माइनस बीटा की पावर 8 बीटा स्क्वायर -2। फिर मैंने क्या बोला, अल्फा स्क्वायर -2 निकाल के यहाँ डालो, 6 अल्फा 6 बीटा, 6 कॉमन आएगा, अल्फा की पावर 9 बीटा की पावर 9 कट जाएगा ऊपर नीचे। अरे वो तो पता है। 2-3 क्वेश्चन करते हैं, मेरे पास बहुत सारे सवाल है, एडवांस में ही आए हुए, करते करते सीख जाओगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछ ही रहे हैं वो लोग लगातार। अच्छा, ये एडवांस 2011 में भी आया था, सेम डेटा चेंज किए बिना। एडवांस में छापे हुए क्वेश्चन। कंफ्यूज मत हो, मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, बस सुन सुन के लिखना। इतना लेट? हम लोग जब कॉलेज में थे तो 11 बजे की क्लास में, 11 से 11:55 की मान लो क्लास है, तो लोग उसमें 11:30 बजे 11:40 पे घुसते थे। क्लास भी तो जाते हम थे लोगों क्या के आप? प्रोफेसर बोलते थे क्लास में घुसते टाइम, कोई मना नहीं करता था। तुम 11:55 की क्लास में 11:50 पे भी घुसा हुआ हूं मैं। हाँ, अटेंडेंस के लिए घुसते ऑब्वियसली। तो वो प्रोफेसर घुसा लेता है अंदर, और घुसाने के बाद तुमको एक कमेंट मारेगा वो कि नेक्स्ट क्लास के लिए जल्दी आ गए। मतलब समझे क्या? आप क्लास भी जाते थे क्या? अरे हमारे कॉलेज में, मतलब हमारे कॉलेज में क्या, हर कॉलेज में ही होता है। एक प्रोफेसर था, जैसे 80 लोगों की क्लास बैठी है, 80 लोग बैठे क्लास में, तो स्टार्टिंग के फर्स्ट बेंच वाले पता नहीं क्यों पढ़ रहे होते थे, बाकी तो किसी को मतलब ही नहीं होता था। अरे हम लोग तो प्रॉपर गेम्स खेलते थे, चेस वगैरह खेलते थे। कुछ लोग तो लास्ट बेंच पे पूरा पड़े रहते थे, पूरा बेंच पे सोए रहते थे, मतलब लेटे रहते थे। तो प्रोफेसर एक था हम लोगों का, वो क्या बोलता था क्लास में घुसते ही कि जिसको जो सिर्फ अटेंडेंस के लिए आया है, अटेंडेंस, वो क्लास में घुसते ही पहले अटेंडेंस ले लेता था। अटेंडेंस ले लिया, जिसको जिसको जाना है चले जाओ। तो अब ऑब्वियसली कोई बोल दिया ऐसा, तो हिम्मत तो होती नहीं है उठ के जाने की, लेकिन कोई एक जन होता है जिसकी हिम्मत होती है। तो मेरा ही दोस्त था वो, एकदम मेरा रोल नंबर 183 था, उसका रोल नंबर 184 था। वो उठा और मेरे को बोला चल चल चल। मैं बोला भाई मैं नहीं जा रहा, मुझे शर्म आ रही है, मैं कैसे जाऊंगा यार, प्रोफेसर देखेगा। उठा, वो निकला बाहर। अब उसका कॉन्फिडेंस देख के हम लोग को लगा यार हम लोग को भी, तो एक एक करके मैं उठा, फिर मेरे बाजू में एक मेरा दोस्त बैठा, वो उठा। उठते उठते 80 लोगों की क्लास में 6 लोग बचे सिर्फ। फिर वो 6 लोग, क्यों बचे? चल रही थी क्लास, फिर प्रोफेसर ने क्या किया, क्लास के एंड में फिर से अटेंडेंस ली। तो वो मेरा एक दोस्त था उसमें से, जो 6 लोग बैठे थे, वो मैसेज किया कि अबे प्रोफेसर फिर से अटेंडेंस ले रहा है। तो फिर से अटेंडेंस ले रहा, मतलब वो वेरीफाई कर रहा था कि कौन कौन रुका है और कौन कौन अटेंडेंस देके भाग गया। तो मेरा वही दोस्त आया, हम लोग घूम ही रहे थे बाहर, पूरा घूम फिर के आया प्रोफेसर के पास, बोला सर आपने बोला था कि अटेंडेंस दे के निकल जाओ, इसलिए मैं निकला, आपने वापस अटेंडेंस क्यों लिया? बेचारा प्रोफेसर पूरा डर गया। बोला नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही ले रहा था कुछ, बस इतने चेक करने, क्योंकि अटेंडेंस के वहाँ पे मार्क्स। अरे कॉलेज में मतलब तुम लोग ये समझो कि बहुत ही चिल माहौल रहता है। हम लोग जब फाइनल ईयर में थे तो हमारा एक प्रोफेसर था, बहुत ही फटीचर था वो। उसका सब्जेक्ट हमको आता ही नहीं था। वो क्या पढ़ाता था, मशीन्स, आप सबके लिए यही बोलते कुछ पढ़ाता था वो। तो उसके पास हम लोग गए, हमने बोला सर कुछ नहीं आता है सर, प्लीज थोड़ा बता दो ना क्या क्या इंपॉर्टेंट पढ़ना है, वो पढ़ लेंगे हम लोग को, सर कुछ भी नहीं आता है सर, ऐसा वैसा। तो उसने क्या बोला, पिछले साल का पेपर करके चले जाओ। तो हम लोग ऑब्वियसली, अब उसने ऐसा बोल दिया तो हमने तो पिछले साल का पेपर भी नहीं किया, पढ़ाई तो नहीं की, पिछले साल का पेपर भी नहीं किया हमने। अगले दिन हम एग्जाम देने गए, तो एग्जाम में पेपर आया हमारे पास, तो पेपर था 2013 में, तो उसने क्या 2012 का पेपर दिया था। वो इतना आलसी था, उसने ऊपर का डेट भी चेंज नहीं किया था, उसमें 2012 ही लिख के था पेपर में भी। मतलब समझ रहे हो, उसने बोल दिया था पिछले साल का पेपर कर लो, हम वो भी नहीं करके गए और उसने एग्जैक्टली पिछले साल का पेपर ही पूछ लिया। गलती तो हमारी थी, तो पता है कौन करता है, पढ़ना होता तो पढ़ नहीं लेते, कभी नहीं तो नहीं था। लेकिन अब कॉलेज में पढ़ना चाहिए, ठीक है। कल ही मेरी एक स्टूडेंट एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली थी, उसका जेसीबी पता है ना, खुदाई वाली कंपनी जो है, जो वो खुदाई वाले ट्रक्स बनाती है, वो खुदाई वाली ट्रक में, वो खुदाई वाली कंपनी में उसका जेसीबी में प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। नहीं पता नहीं वो
चलाने BS वाला आदमी में? क्या है पता नहीं, लेकिन उसने क्या पोस्ट डाला था, उसका वर्कशॉप वगैरह होगा, उसमें ऐसे जेसीबी आ रही थी और पूरा लाइट वाइट चमक रही थी, तो मैंने उसको भेजा भी। वो क्या पहला बैच था मेरा पढ़ाया हुआ, और वो बहुत नॉर्मल कॉलेज से पढ़ी है, COEP से। COEP बहुत अच्छा कॉलेज है, लेकिन वो जब COEP जा रही थी तो उसने मुझे बोला था कि सर मुझे नहीं जाना है COEP, क्योंकि COEP में उसको मिल रहा था प्रोडक्शन। लड़कियां नहीं जाती है मैकेनिकल और प्रोडक्शन में, क्योंकि लड़कियों को लगता है उनको जॉब नहीं मिलती, लेकिन उसको मैंने बोला था चली जा चली जा, चली गई वो, उसको JCB में जॉब लग गई। उसका पैकेज भी बहुत अच्छा है, 8-9 लाख का पैकेज है उसका, मतलब स्टार्टिंग के लिए तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो थोड़ा ढंग से पढ़ोगे तो हो जाएगा, बाकी कॉलेज में तुम, हाँ इन्हें भी आएगा ना, आप 60 तो 65 पढ़ाते ही हजार 70 हजार। चलो ये समझ में आया। एक सवाल दे रहा हूं मैं, चुपचाप करो, बकवास बंद करके। हम तो बकवास ही करते सुनना हैं। पड़ेगा। सर आप बताए नहीं मेरे को। क्या? एक सेकंड चुप वो रहो। अल्फा वाला। क्या बोल रहे हो, सुनाई नहीं दिया। अरे वो अल्फा स्क्वायर वाला। चैट पे लिखो या जोर से बोलो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अरे और कितना सर जोर से रहने दो, बोलूं? कुछ काम का नहीं उसका, रहने दो। और कितना जोर से बोलूं, ये सुनाई दे दिया मुझे। आप रहने दो, जाने दो, छोड़ो छोड़ो। चलो ठीक है, एक सवाल कराता हूं। ये KVPY वगैरह में इस टाइप के सवाल तुमको मिलेंगे, लिखो ना सवाल लिखो। कंसीडर द इक्वेशन, लिखो 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 लिखो। कंसीडर द इक्वेशन, कंसीडर द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2x माइनस n इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस 2x माइनस n इज इक्वल टू 0, माइनस n, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n belongs to natural number, ठीक है, and n belongs to 5 से लेके 100, 5 से लेके 100 के बीच में, और 5 और 100 इंक्लूडेड जो भी नेचुरल नंबर है, सारी नेचुरल नंबर्स ले सकता है। ठीक है ना। क्वाड्रेटिक क्या थी, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस n। ठीक है, फुल स्टॉप। फाइंड टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n। फाइंड टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n such that the quadratic equation has integral roots, such that the quadratic equation has integral roots। नेचुरल नंबर ही नहीं पता है तुमको अभी तक। वही बता रहा हूं, इंटीग्रल वैल्यूज के लिए क्या लेना है। अब सुनो मेरी बात, श्रीधराचार्य लगाओ पहले, उसमें श्रीधराचार्य लगाओ। अब नेगेटिव कैसे आएंगे, 5 से 100 है तो तुम नेगेटिव का टेंशन ही क्यों ले रहे हैं। नहीं आते। काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल नंबर बोल, जो हाथ पे गिनती कर सकते हैं। हाथ पे गिनती कर सकते हैं क्या? 0.1 गिनते हैं क्या, कैसे गिनते? 0.1, 1 2 3 बोलते तो तुम बोल रहे 0.1। हाँ लो शांति से, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाओ, क्या आएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इसी क्या आया, n स्क्वायर प्लस 8। अंडर रूट के अंदर क्या आया, 4 माइनस 4n। हाँ 4 प्लस 4n आया होगा, सॉरी सॉरी 4 नहीं रहने दो, 4 प्लस 4n कॉमन लेना है तो ले लो, अपॉन 2, उसमें से 4 कॉमन लेके बाहर निकाल लो 2, और 2 2 2 कट जाएगा नीचे, समझ रहा है क्या? अरे सिंप्लीफाई करने बोल रहा हूँ यार, ये सब तुम लोग मेरे से मत करवाया करो, ठीक है ना। थोड़े दिन के बाद क्या, कुछ भी नहीं लिखूंगा फिर। -2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 प्लस 4n अपॉन 2, यहाँ से 4 कॉमन आएगा, ये 2 कट जाएगा, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस n। ये आया क्या सबका? हाँ 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 हाँ। ठीक है,
अब इसमें क्या बोल रहा है, रूट्स कैसे आने चाहिए, इंटीग्रल, नेचुरल, इंटीग्रल आने चाहिए, इंटीग्रल रूट्स लिखा है मैंने, इंटीजर। अच्छा अब मुझे एक चीज बताओ, सुनो, लिख के है वहां पे लिखा है कि रूट्स कैसे आने चाहिए, इंटीग्रल। देखो मेरी बात सुनो, इसको, ये रूट्स आए ना, क्या हंसनी, ये रूट आए ना, इसको इंटीजर बनने से कौन रोक रहा है, रूट। अरे ये यही रूट रोक रहा है ना उसको इंटीजर बनने से। रूट को गायब कैसे करोगी, स्क्वायर करके। अरे रूट को गायब करने के लिए कैसे ऐसे जबरदस्ती स्क्वायर थोड़ा कर लेंगे, रूट को गायब करने के लिए अंदर वाला होल स्क्वायर होना चाहिए, ये बोलो ना। हाँ परफेक्ट स्क्वायर लिखो वहां पे, रूट निकालने के बाद 1 + n मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। केवीपीवाई में तुमको मिलेंगे ऐसे क्वेश्चंस, 1 + n मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। अरे सोच के देखो ना कि अंडर रूट ही तो रोक रहा है उसको इंटीजर बनने से, यहाँ पे अंडर रूट नहीं होता, कुछ अच्छा होता अंडर रूट हटा के, तो वो बन नहीं जाता इंटीजर। अंडर रूट रोक रहा है, अंडर रूट को गायब करने के लिए क्या करेंगे, अंदर वाला क्या बनाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या होता है तुम सबको पता है, क्या क्या होता है। देखो पहला परफेक्ट स्क्वायर 1, इसको 1 बनाने के लिए इनको क्या रखना पड़ेगा, 0, 0 तो रख ही नहीं सकते, 5 से बड़ा रखना है। नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 4, इसको 4 बनाने के लिए इनको क्या रखना पड़ेगा, 3, वो भी नहीं रख सकते। नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 9, 9 बनाने के लिए इनको क्या रखना पड़ेगा, 8, देखो n = 8। अभी सब लिखना स्टार्ट करते एक एक करके। n पहला क्या है, 8 आया, समझ में आया क्या, 8 यहाँ रखोगे तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। नेक्स्ट 16, 4 का स्क्वायर, 8 वैल्यूज आती है, n लिखो, 8 के बाद कॉमा लगा के लिखो 15, 24, नेक्स्ट 25, 25 बनाने के लिए इनको क्या रखेंगे, 24, देखो n। 8 के बाद क्या आया, 15, 15 के बाद क्या आया, 24, 24 के बाद क्या आया, 36 बनाने के लिए इनको क्या रखोगे, 35। अब रुको, तुम आगे ऐसे करके सब चेक कर सकते हो, मैं तुमको एक जुगाड़ बताता हूँ। क्या क्या आया, 8 वैल्यूज है अलग अलग, 8, 15, 24। अब देखो अगर तुम लोग थोड़ा सा पैटर्न पकड़ना जानते होगे तो तुमको एक +7 पैटर्न दिख जाएगा। +9 नेक्स्ट क्या है, 48। देखो तुमको मैं पैटर्न दिखाता हूँ, इन दोनों में 7 का डिफरेंस है, इन दोनों में 9 का डिफरेंस है, इन दोनों में 11 का डिफरेंस है, इन दोनों में 13 का डिफरेंस है। तो तुम बोल सकते हो इन दोनों का जो डिफरेंस है ऑड है, वो भी बोल सकते हो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो एपी में, देखो ये एपी में, ये एपी में नहीं है, इन दोनों का डिफरेंस एपी में। तो नेक्स्ट वाला जो आएगा टर्म उसका डिफरेंस कितना आएगा, पक्का 15। 48 में 15 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 63। पता भी है 63 + 1 64 होता है, ठीक है। नेक्स्ट 17 वाला रहेगा, कितना आया, 80, तुमको पता भी है 81 n के लिए। और नेक्स्ट 19 का गैप आएगा, 99, 99 + 1 = 100। नेक्स्ट 21, एक सेकेंड, हाँ 120, 120 + 1 = 121, लेकिन हमको 100 तक ही चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज आई n की, सच दैट उसके रूट्स इंटीग्रल है। इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे यार। अब तुमको क्या है ना, नए क्वेश्चंस मिलेंगे, तुमसे बनना चाहिए, थोड़ा सा खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा, रटने से नहीं होता। स्क्वायर में भी ऐसा ही डिफरेंस रहता ना, क्या बोल रहे हो, स्क्वायर में भी ऐसा डिफरेंस रहता, मतलब 1 और 4 5 ऐसा ही रहता ना, मतलब पैटर्न। हाँ बिल्कुल सही है। सोनाक्षी ने बोला एक बार फिर से रिपीट करो, तो मैं इतना सा बोल रहा था सोनाक्षी, देखो ये आया रूट्स, अरे x की वैल्यूज ये आई ना, इसको इंटीजर बनने के लिए या अंडर रूट को गायब करना पड़ेगा। अंडर रूट को गायब करने के लिए 1 + n को परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा। परफेक्ट स्क्वायर मतलब सोचो ना यार, अंडर रूट कटेगा कब, जब तुम अंदर में 9 रख दोगे, 9 रख दोगे तो 9 क्या होता है, 9 का रूट क्या होता है, 3, कट गया ना। तो वही लिखा है मैंने, 1 + n मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। उसके लिए जो जो परफेक्ट स्क्वायर इनकी वैल्यूज रखने पे जो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है वो सारे लिख दिए, कैसे लिखे बता ही दिया मैंने। क्लियर है ये, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। होमवर्क भी कल फ्राइडे को डिस्कस कर लेंगे, और होमवर्क दे देता हूं मैं, ठीक है, अभी भेज दूंगा मैं तुम लोगों को। स्वप्निल सर 2 दिन इनइक्वालिटीज पढ़ाएंगे, सब आराम से देख लेना उसको, और फिर अपने जब फ्राइडे को और सैटरडे को लेक्चर्स करेंगे तो फिर उसमें वो अप्लाई करेंगे, इसलिए वो तो देख जिनका लेना, हो गया वो भी पीछे का देखना रहेगा। है सर जिनका हो गया वो क्या करेंगे, क्या जिनका हो गया वो क्या करें, हाँ जिनका हो गया वो चिल मारो, और क्या करूं। अरे वाह, सर सुनो ना, जिनका हो गया है वो कुछ मत करो यार, अपना कुछ रिवीजन वगैरह कर लो, फिजिक्स अरे केमिस्ट्री पढ़ सुनो लो। तो सही सर,
सर अरे और बहुत काम आएगा। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। किसी अरे को कुछ सुनो पूछना है तो पूछ लो। सुन रहे क्या?